TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 2 मार्च 2024 को जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय संस्कृत कक्षा 6 इस प्रश्न पत्र का आप हल देखेंगे, जिसमें निर्देश दिया गया है। सबसे पहले देखें, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखो। प्रत्येक प्रश्नस्य कृते एक अंकः निर्धारितः अस्ति। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला है के धावन्ति, अर्थात कौन दौड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, अश्वाह। आप देख रहे हैं कॉपी में किस तरीके से जो लिखा जाएगा। और दूसरा प्रश्न है धन्वंतरी पूजनम भवति। धन्वंतरी पूजन होता है। इसका सही उत्तर है बी, त्रयोदश्याम। प्रश्न तीसरा, नरस्य आभरणम अस्ति। मनुष्य का आभूषण है। इसका सही उत्तर है ए, रूपम। चौथा प्रश्न, भगत सिंहादयः कस्य प्राणार्पणम अकुर्वन्। भगत सिंह आदि ने किसके लिए प्राणार्पण किया। तो इसका सही उत्तर है ए, स्वतंत्रतायै। पांचवा प्रश्न है खादति शब्दे धातुः अस्ति। खादति शब्द में धातु है। इसका सही उत्तर है ए, खाद। इसके बाद 5 से 10 प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जिसमें पहला प्रश्न है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः। तो इसमें भरेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। 7वां प्रश्न है वस्त्र निर्माणम भवति। वस्त्र निर्माण होता है। इसका सही उत्तर होगा तंतुभिः। प्रश्न 8वां, फल इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनम भवति। फल इति इस शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन फलाय भवति। इसका भरेंगे फलाय। प्रश्न 9, रुचिकरा भाषा अस्ति। रुचिकर भाषा है संस्कृत भाषा। बालकः विद्यालयम। तो यहाँ भर देंगे बालकः विद्यालयम गच्छति। प्रश्न 11वां, मोहनः 7:30 कुत्र गच्छति। मोहन 7:30 बजे कहाँ जाता है। तो इसका उत्तर होगा एक पद में विद्यालयम। प्रश्न 12वां, धारानगर्याः नृपतिः कः आसीत्। धारानगरी का राजा कौन था। तो इसका उत्तर एक पद में होगा राजा भोजः। प्रश्न 13वां, गुरु नानक देवः कस्मिन् प्रान्ते अभवत्। गुरु नानक देव किस प्रांत में हुए। तो इसका एक पद में उत्तर होगा पंजाब प्रांते। प्रश्न 14, वस्तूनि केन शीतलानि भवन्ति। वस्तुएं किसके द्वारा ठंडी होती हैं। हिम शीतकेन, फ्रिज के द्वारा। प्रश्न 15, मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति। मूर्खों का समय कैसे गुजरता है, कैसे जाता है।
तो इसका सही उत्तर होगा व्यसनेन निद्रया कलहेन वा। मूर्खों का समय व्यसन, निद्रा और कलह के द्वारा जाता है। प्रश्न 16, संधेः कति प्रकाराः भवन्ति। संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा त्रयः। संधि 3 प्रकार की होती हैं। प्रश्न 17, वृक्षः कैः शोभते। वृक्ष कैसे शोभा देते हैं? तो वृक्षः पर्णैः पुष्पैः फलैः शाखाभिः च शोभते। वृक्ष पत्तों, पुष्पों, फूलों और शाखाओं से शोभित होता है। प्रश्न 18, संस्कृतस्य पठने केषां रुचिः अस्ति। संस्कृत के पढ़ने में किसकी रुचि है? तो इसका उत्तर है संस्कृतस्य पठने छात्राणां रुचिः अस्ति। संस्कृत को पढ़ने में छात्रों की रुचि है। प्रश्न 19, भारतीयाः कस्यै निरन्तरं प्रयासम् अकुर्वन्। भारतीयों ने किसके लिए निरंतर प्रयास किए? तो इसका उत्तर है भारतीयाः स्वतंत्रतायै निरंतरं प्रयासम् अकुर्वन्। भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किए। प्रश्न 20वां, निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखो। आ, चलित्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। चलित्वा इस पद में क्या प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो चलित्वा इत्यस्मिन् पदे इक्त्वा प्रत्ययः। बा, विद्यालयः इति पदस्य संधि विच्छेदः कुरुत। विद्यालयः इस पद का संधि विच्छेद करो। तो विद्यालयः इति पदस्य संधि विच्छेदः विद्याधन आलयः। सा, वद धातोः लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। वद धातु लट् लकार का प्रथम पुरुष। हाँ, तो इस सा का उत्तर रहेगा वद धातोः लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम। इसका होगा वदन्ति। प्रश्न 21, अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। नीचे लिखी संख्याओं के संस्कृत शब्दों में लिखो। संख्याओं को संस्कृत शब्दों में लिखो। तो आ में है 10 और बा में है 7 को लिखेंगे सप्त और 5 को लिखा जाएगा पंच। और प्रश्न 22, स्वपाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो इसमें से आप किसी भी पाठ से जिसमें श्लोक दिए गए हों उसके द्वारा आप ये श्लोक लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। प्रश्न 23वां देखेंगे, अधोलिखित प्रश्नानाम निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के निर्देश के अनुसार उत्तर लिखो। अधोलिखित पदैः पत्रम पूरयत। नीचे लिखे पदों से पत्र पूर्ण करो। यहाँ ये शब्द दिए हैं, रोहितः परिवारेण करिष्यामि विवाह समारोहः करेलितः। आप इसमें देख रहे हैं जहाँ एक खाली स्थान दिख रहा है वहाँ कौन से शब्दों को भर कर के हमें पत्र को पूरा करना है। तो यहाँ आप देखेंगे करेलितः, करेली से दिनांक 3 फरवरी 2024, प्रिय मित्र यजुवेंद्र, सादर नमो नमः। अत्यंत हर्षस्य विषय अस्ति, अत्यंत हर्ष का विषय है। मम अग्रजस्य विवाह समारोहः
आगामी मासे भविष्यति, मेरे बड़े भाई का विवाह समारोह अगले माह में होगा। भवान परिवारेण सह निश्चयेन आगच्छन्तु, आप परिवार के साथ निश्चय आएं। अहम प्रतीक्षां करिष्यामि, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। पितरौ सादरं वंदे, माता पिता को सादर प्रणाम नमस्कार। भवतः मित्रम, आपका मित्र। रोहितः, रोहित। प्रश्न 24 में आप देखेंगे, अधोलिखित शब्दानां प्रयोगं कृत्वा चित्राधारेण पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग कर चित्र के आधार पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखो। शब्द दिए हैं मंडूकः, सरोवरः, जलम, गजः, वृक्षः। तो इन शब्दों से हमें जो 5 वाक्य निर्माण करने हैं, इस चित्र को आप देखेंगे और इसको देख कर के हम किसी भी तरह के 5 वाक्यों को बना सकते हैं जिसमें इन शब्दों के द्वारा। तो आपका जो पहला शब्द था मंडूकः, तो इसमें बनाया कि अस्मिन् सरोवरे मंडूकः निवसति, इस सरोवर में मंडूकः रहता है अर्थात मेढक। दूसरा है सरोवरः, तो वृक्षस्य समीपे एकः सरोवरः अस्ति, वृक्ष के पास में एक तालाब है। और तीसरा है जलम, अस्मिन् सरोवरे अथाह जलम अस्ति, इस सरोवर में अथाह जल है। और चौथा है गजः, अस्मिन् सरोवरे एकः गजः स्नानं करोति, तालाब में एक हाथी स्नान करता है। और पांचवा है वृक्षः, अस्मिन् चित्रे एकः सुंदरः वृक्षः अस्ति, इस चित्र में एक सुंदर वृक्ष है। तो आप किसी भी तरह से इन शब्दों के द्वारा कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं। और 25वां प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धनाद धर्मः ततः सुखम। तो इसमें पहला प्रश्न है, विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है। तो इसका उत्तर होगा विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। वा कस्मात् पात्रता में याति, किससे पात्रता आती है। तो विनयात् पात्रता में याति, विनय से पात्रता आती है। तीसरा है धनाद किम, धन क्या, धन से क्या, तो धन से धर्मः, धनाद धर्मः। और चौथा है पात्रत्वाद किम आपनोति, पात्रता से क्या प्राप्त होता है। तो पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्रता से धन प्राप्त होता है। और आखिरी का प्रश्न है, ददाति पदे कः लकारः, ददाति पद में कौन सा लकार है। तो ददाति पदे लट लकारः, ददाति पद में लट लकार है। अंतिम प्रश्न है 26वां, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। तो ये गद्यांश दिया गया है और इसका पहला प्रश्न है, कह लोक हिताय तपति, कौन संसार के हित के लिए तपता है। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यः लोक हिताय तपति, सूर्य संसार के हित के लिए तपता है। वृक्षाः किमर्थम फलानि यच्छन्ति, वृक्ष किसके लिए फल देते हैं। तो इसका उत्तर है वृक्षाः परोपकाराय फलानि यच्छन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। के परोपकाराय जलम वर्षन्ति, कौन परोपकार के लिए जल बरसाते हैं। तो मेघाः परोपकाराय जलम वर्षन्ति, मेघ परोपकार के लिए जल बरसाते हैं। का परोपकाराय प्रेरयति, कौन परोपकार के लिए प्रेरित करता है। तो प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति, प्रकृति परोपकार के लिए प्रेरणा देती है।
परोपकाराय शब्दे का विभक्ति ही, परोपकार के लिए शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो परोपकाराय शब्द में चतुर्थी विभक्ति ही। इस तरह से आपका ये प्रश्न पत्र पूरा हल होता है और इस तरह से आपका पेपर पूरा हुआ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट अवश्य करें और शेयर करें। धन्यवाद।